हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिविजर्स एंड रिमाइंडर्स, भाजक और शेषफल। आज का टॉपिक हो गया डिविजर्स एंड रिमाइंडर। बच्चों को दिक्कत क्या आती है इस चैप्टर में कि बच्चों को नाम नहीं पता होते हैं। जैसे 42 क्या हो गया, 8 क्या हो गया, इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 42/n ले लिखा है हमने। इसमें 42 क्या हो गया, जिस नंबर में हमें डिवाइड करना होता है वो होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड, जिसे हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे भाग देना होता है, उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इंग्लिश में डिविजर्स। 42 को मैंने 8 से डिवाइड किया, कितने टाइम किया? 5 टाइम। क्या रिजल्ट आया? 5। जो 5 है वो क्या कहलाएगा? हमारा भागफल, कोसेंट्स। जो 5 है वो क्या कहलाएगा? हमारा क्यूसेंट्स। ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो ये कहलाएगा रिमाइंडर। शेषफल कितना है? 2। आई बात समझ में? जिस नंबर में हमें डिवाइड करना है उसे डिविडेंड कहेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसे डिविजिबल कहेंगे, और जो रिजल्ट आएगा हमारा डिवाइड करने का उसे क्यूसेंट कहेंगे या भागफल, और जो शेष बचेगा उसे रिमाइंडर कहेंगे या शेषफल। इतनी बात समझ में आई? डिविडेंड, डिविजर, क्यूसेंट और रिमाइंडर में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? डिविडेंड को मैं कैपिटल डी से दिखा रहा हूं। डी इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस रिमाइंडर। ये क्या हो गया हमारा? डिविडेंड। ये क्या हो गया? डिविजर, जिससे हमने भाग दिया। ये क्या हो गया? जो हमारा रिजल्ट आया था, भागफल, क्यूसेंट। और ये क्या हो गया लास्ट में? हमारा रिमाइंडर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन है 48/9। 9 से डिवाइड करा कितने टाइम गया? 5 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा? 3। सबके नाम बताने हैं हमें क्या क्या है। सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा? डिविडेंड। डिविडेंड को कैपिटल डी से करा मैंने। और ये क्या हो गया? डिविजर, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है? डिविजर, स्मॉल डी से लिखा है। जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? हमारा क्यूसेंट। और जो शेष बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया। आगे बात समझ में? नाम सबके समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे बनता है कि भाग जितना दिया है, भागफल इतना दिया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अ नंबर, होल नंबर which is greater than 1, then n square minus 1 is always divisible by। यदि कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा किससे विभाजित होगा? सबसे पहली कंडीशन क्या देखिए, n ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू 1 दे दी, और फंक्शन क्या दे रखा है हमें? n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। n की वैल्यू पुट करता हूं, 1 नहीं करता था, 1 से बड़ी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूं? n इक्वल टू 2 पुट करता हूं। कितना करता हूं? 2 पुट करता हूं। 2 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। अब मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूं। कितनी कर रहा हूं? n इक्वल टू 3। सेकंड केस में किया मैंने n की वैल्यू 3 पुट की। तो क्या आता है देखते हैं। क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 1। 9 इंटू 8 कितना आ गया? 72।
कितना आ गया 72। एक और पुट करके देखते हैं, n की वैल्यू 4 पुट करता हूं, n की वैल्यू 4 पुट करने से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 4 का होता है 16 माइनस 1 इक्वल टू 16 माइनस 15 15 से 90 कैरी गया 9 15 बन जाए 15 और 9 24 कितना गया 240 क्या आ रहा है 12 आया 72 आया 240 आया। ऑप्शन क्या है मेरे 16 12 10 8 72 12 और 240 इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है 12 से 12 भी डिविजिबल हो जाएगा 12 9 जा 7 और 12 6 जा 72 और 12 से 242 भी डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम 20। इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा 12 ऐसा नंबर है जो इस फंक्शन को डिविजिबल करता है, ऑलवेज डिविजिबल करता है, चाहे n की वैल्यू कितनी भी रख लो, पर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखनी है सर। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ नंबर इज अ डिविडेंड बाय 102 द रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड 91 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 देन रिमाइंडर विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 आता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जिस नंबर से हम पहले डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा याद कर रखना, जिस नंबर से हम पहले डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर में जिस नंबर से बाद में डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर उस नंबर में डिवाइड पूरा हो जाता है मतलब कंप्लीट चले जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ डिवाइड नहीं हो जाता है तो आंसर CND आ जाएगा। हमेशा याद रखना, कैन नॉट डिटरमाइन, आप सॉल्व भी नहीं कर सकते क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 102 डिवाइडेड बाय 70, 102 डिवाइडेड बाय 70 कितने टाइम किया 6 टाइम, मतलब 102 में 17 से डिवाइड कंप्लीट चले जाता है तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता और आंसर आता कैन नॉट डिटरमाइन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डिवाइड हो रहा है, उसके आते क्या है, जो शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है 91, जो शेषफल आ रहा है 91 आ रहा है, तो 91 को हम 17 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही क्वेश्चन का आंसर देगा। कितना आ जाएगा 17 5 जा 85, रिमाइंडर कितना बच गया 6, रिमाइंडर क्या आ गया 6, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 6। हमेशा याद रखना, जिस नंबर से पहले डिवाइड करा जा रहा है और बाद में जिस नंबर से डिवाइड करने को कहा जा रहा है उसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो कैन नॉट डिटरमाइन, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, सॉल्व ही नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। और क्या क्या प्रोसेस होगी, जो रिमाइंडर दिया है, जो उस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया है उसको डिवाइड कर लेंगे, 91 डिवाइडेड बाय 17 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। आइए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 841 द रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड 52 इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 43 देन विल रिमाइंडर विल बी। यदि एक संख्या को 8 से 41 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 52 आता है। यदि इसी संख्या को 43 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले क्या करेंगे चेक करेंगे 841 डिवाइडेड बाय 43, अगर डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा तो कैन नॉट डिटरमाइन। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 43 डिवाइडेड बाय 841 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 43 माइनस कर देंगे तो बच गया 1 4 41 फिर 1 आएगा, कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम्स आएगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 9 27 36 39, ठीक है 9 टाइम, कितना है 397 9 टाइम, कितना बच गया 11 में से 7 गया 4, यहाँ 1, कितना गया 40, रिमाइंडर आ गया ये, मतलब ये नंबर इससे कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे कैसे मैंने क्या बताया, आंसर क्या आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कैन नॉट डिटरमाइन।
आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ नंबर is divided by 552, the remainder is obtained 142. The same number is divided by 24, then the remainder is. यदि एक संख्या को 552 से विभाजित किया जाता है तो हमारा शेषफल 142 आता है। यदि इसी संख्या को 24 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? सेम उसी प्रोसेस में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जिस नंबर से पहले डिवाइड करते थे 552 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जिस नंबर से हमें बाद में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में जिस नंबर से पूछा है 24, अगर इस नंबर से डिवाइड हो जाता है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, वरना कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, डिवाइड कर ले रहे हैं, कितनी टाइम जाएगा? 552 को 24 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 टाइम 48, कितना हो गया? 7 72 3 72। 552 24 से कंप्लीट डिविजिबल है। कंप्लीट डिविजिबल है तो आगे चेक करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको डिवाइड करेंगे 24 से, जो रिमाइंडर आएगा वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 142 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, कितनी टाइम जाएगा? या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 से 4 से काट लेते हैं इसे, और 2 से काट लेते हैं, ये 12 टाइम, ये 7 टाइम और ये 1 टाइम। ठीक है, सॉरी काटेंगे नहीं क्योंकि हमारा डिवाइड करना है, 24 से डिवाइड करना होगा, काट नहीं सकते। 142 डिवाइडेड बाय 24 से डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें, सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंप्लीट डिवाइड करना है और डिवीजन वाला कितना है 24। तो 142 डिवाइडेड बाय कितनी टाइम जाएगा? 24 5 जा 120। हाँ ठीक है, 5 टाइम चल जाएगा 120। रिमाइंडर कितना हो गया? 22। रिमाइंडर कितना आ गया? 22। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 22। हम ऐसा ही क्यों करते हैं, इसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्वोशिएंट जो आएगा हमारा वो डिविडेंड को डिवाइड करके आएगा, सेम रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड लिख सकता हूं। इसीलिए हम करते हैं, जैसे ये था 1 कितना था? 142। रिमाइंडर कितना था? 20 को डिवाइड किससे करेंगे हम? 24 से, इसलिए 24 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अगली बात समझ में, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a number is successfully divided by 4 and 5, the remainder is obtained are 1 and 4 respectively when the same number is successfully divided by 5 and 4, the remainder is obtained। ठीक हो गया। अब मैं हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या है, एक कोई नंबर है उसे लगातार डिवाइड किया जा रहा है, किससे? 4 एंड 5 से। जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, और जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर कितना आ रहा है? तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। उसी नंबर को हम सक्सेसफुली डिवाइड करें 5 एंड 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? पहली चीज बनती है सक्सेसफुली क्या होता है? सक्सेसफुली क्या होता है, या उत्तरोत्तर या लगातार क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक नंबर ले रहा हूं मैं 49 को मैंने सबसे पहले 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा, कितनी टाइम जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जाएगा, कितनी जाएगा? 12 टाइम। रिमाइंडर कितना है? 1। सक्सेसफुली मतलब फिर इसी नंबर को मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो जो 12 आया है इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम। रिमाइंडर कितना है? 2। जब मैंने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया था? 1। 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना है? 2। ये होता है सक्सेसफुली, मतलब लगातार। किसी नंबर को पहले एक नंबर से डिवाइड करेंगे, जो उसका भागफल मतलब क्वोशिएंट आएगा उसको जो दूसरा नंबर दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस केस में ऐसा होता है कि हम उससे नंबर बना सकते हैं। जैसे हमने क्या किससे डिवाइड करना था, हमने 4 and 5 से 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया था 1। रिमाइंडर कितना आया था 1। 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया था 4। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे लिख लेंगे। आगे सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसका यू करके मल्टीप्लाई होगा, जो चीज आएगी फिर जो आएगा प्लस। अगर थर्ड स्टेप होता तो आगे ऐसे, इन दोनों को प्लस, 5 + 4 कितना हो गया 9। 9 मल्टीप्लाइडेड बाय 4, 9 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 प्लस 1, इन दोनों को प्लस, क्रॉस में मल्टीप्लाई फिर प्लस। अगर थर्ड स्टेप होता तो फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, ऐसे करके चलता है। 9 को हो गया 36 + 1, नंबर कितना आ गया 37। नंबर क्या आ गया 37, नंबर हमारा क्या आ गया 37। अब आगे क्या कह रहा है, जो नंबर हमारा 37 आया है, जो नंबर 37 आया है, 37 को किससे डिवाइड करना है, पहले 5 से डिवाइड करना है। पहले किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 7 × 5 = 35, रिमाइंडर विल बी 2। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसे कहाँ से डिवाइड करना है, 4 से। 4 × 1 = 4 और रिमाइंडर कितना आ गया 3। जब मैंने 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया 2, जब 4 से डिवाइड करा तो कितना आया 3। सक्सेसफुली डिवाइड करा। आगे बात सोल्व में तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 2 and 3। आई बात समझ में? सक्सेसफुली वाले केस में सबसे पहले हम कहते हैं नंबर निकाल लेते हैं, नंबर निकाल लेते हैं और जो क्वेश्चन पूछा है सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सक्सेसफुली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 4, 5 and 6, the remainder obtained are 1, 2 and 3 respectively. When the same number is divided by 7, the remainder obtained is। क्वेश्चन कहना जा रहा है, कोई नंबर है जिसे सक्सेसफुली लगातार डिवाइड किया जा रहा है, किससे 4, 5 and 6 से, तो रिमाइंडर क्या आता है रेस्पेक्टिवली। 4 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा 1, 5 से करें 2, 6 से करें 3 रेस्पेक्टिवली। व्हेन द सेम नंबर, उसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। कैसे करेंगे, इससे डिवाइड करना 4 से, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है 1 लिख दिया यहाँ। 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 2, फिर किससे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस 6 + 3, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 + 3 हो जाएगा कितना है 9। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 × 5, 9 × 5 सेम आगे, इन दोनों को प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस। ठीक है, तो मतलब 6 × 3 + 5, सॉरी 6 + 3, 6 + 3 9 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 + 2 कितना हो गया 9 × 5 = 45, 45 और 2 हो गया हमारे 47 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 + 1, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16 और 2 18 + 1 189, जो हमारा नंबर आ गया 189। 6 + 3, इन दोनों को प्लस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 + 3 9, 9 × 5 = 45, 45 + 2 47, 47 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 188 + 1 189, जो नंबर आ गया वो क्या आ गया 189 नंबर आ गया 189। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, उसी नंबर को किससे डिवाइड करें 7 से, उसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 कितना बचा 4, कितना हो गया 49,
7 7 49, रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर विल बी 0। अभी बात समझ में? आई होप क्लास अच्छी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हमारा नंबर सिस्टम खत्म होता है। कल की क्लास होगी हमारी एचसीएफ और एलसीएम।